बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय केजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप मैथ्स के लेसन का खूब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आज का जो हमारा लेसन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज आपको मौक़े दिए जाएंगे खुद से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने के जो आपने प्रीवियस ग्रेड में किए थे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स का। डी टीचर्स, पैटर्न्स जो है रिपीटिशन ऑफ समथिंग, रिपीटिशन ऑफ अ डिज़ाइन, रिपीटिशन ऑफ एन ऑर्डर, रिपीटिशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, इसको हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और फिर एक्सटेंड कर सकें पैटर्न्स को। तो चूंकि आज का हमारा जो ELO है डियर टीचर्स वो इट इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव। देयर आर 3 टारगेट्स: ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करके हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बाद फिर हम अपना कोई पैटर्न है जिसको मजीद एक्सटेंड कर सकेंगे और उसको कंप्लीट कर सकेंगे। सो विल गो इन एन ऑर्डर और देखते हैं कि आज मेरे बच्चों को अपनी प्रीवियस ग्रेड में से पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट कितना को याद है, इसलिए हम रिवाइज करेंगे और ये देखेंगे क्या उनको पिछली ग्रेड में से कोई कॉन्सेप्ट याद है और वो इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए किताब का सफ़र देख लें। इसमें एक एक्टिविटी हो रही है जिसमें देयर आर 2 स्टूडेंट्स एंड दे आर डूइंग एन एक्टिविटी, जिसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि जब आपको टास्क दिया जाए तो आप उसको खुद से परफॉर्म कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का मतलब होता है कि एक रूटीन या एक सीक्वेंस जो कि बार बार आता है और फिर एक ऑर्डर में चलता चला जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आप एक पेंसिल रखें और शार्पनर रखें, फिर पेंसिल रखें, फिर शार्पनर रखें, फिर पेंसिल रखें, फिर शार्पनर रखें, तो आप पेंसिल शार्पनर पेंसिल शार्पनर पेंसिल शार्पनर एक पैटर्न बना लेंगे। इट्स अ रूटीन। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेंसिल रखें, 2 इरेजर रखें और एक शार्पनर रखें, फिर एक पेंसिल रखें, 2 इरेजर रखें, एक शार्पनर रखें, फिर एक पेंसिल रखें, 2 इरेजर रखें और एक शार्पनर रखें, तो ये एक और तरह का पैटर्न होगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैटर्न, जिसमें कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है। टीचर्स, हमने जो है पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्जेक्ट से और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो हमारा ELO है वो कह रहा है ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड पैटर्न्स डेवलप्ड विद वेरियस कॉन्क्रीट मटेरियल। जी हाँ, कॉन्क्रीट मटेरियल का मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको अपनी क्लास में इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि पैटर्न्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेन में बच्चों के क्लियर हो सके। तो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लेसन में दे रही हूँ, बाकी एग्जाम्पल टीचर आपको देंगी क्लासरूम में अपनी टेबल पे कोई चीज़ें रख के। आप अभी समझ लें कि टीचर आपको क्या समझाना चाह रही हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? जस्ट लुक एट दीज शेप्स. Can you name the shapes? It's a green triangle and a red circle and a green triangle and a red circle, a green triangle and a red circle and a green triangle and a red circle. So what do you think? अगर इस पैटर्न को मैं कंटिन्यू करूं तो आगे कौन सी शेप आएगी? जी हाँ, वहां पे कंटिन्यू होगा विद अ ग्रीन ट्रायंगल। अगर उसकी जगह पे मैं रेड सर्कल दोबारा बनाऊंगी तो हमारा पैटर्न का सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। Do you get it? Good. एक और एग्जाम्पल देखिए। जब आपको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है तो फिर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी कि पेंसिल और इरेजर शार्पनर की एक्टिविटी कर लीजिए, तो ये भी एक वार्म अप एक्टिविटी है जिसमें टीचर्स ने डिफरेंट टॉयज दे के बच्चों से कहा है कि अपने अपने मर्जी का पैटर्न सेट कर लें। सो नाउ व्हेन यू गेट दिस आइडिया, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एंड हैव फोकस ऑन इट, क्योंकि आपने आज अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी डेवलप करनी है ना, ताकि आपको देख के गौर करने के बाद जवाब या आपको पता चल जाए कि आपने क्या करना है। सो लुक एट द फर्स्ट पैटर्न, इसको देखिए। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सेंटर में से वाइट है। आपने ऑब्जर्वेशन में गौर करना है हर चीज पे, लेकिन जो अगला सेट ऑफ शेप्स है दे आर फिल्ड। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, वही शेप्स हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज द कलर्स। एंड देन द पैटर्न कंटिन्यूज, सर्कल, ट्रायंगल, तो यहाँ पे कौन सा शेप आएगी? आइदर इज गोइंग टू बी दिस वन और दिस वन। आप बताइए। आई थिंक दिस वन विल कम हियर बिकॉज जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसमें हमारा एक एम्प्टी रेड स्क्वायर आएगा।
सो टीचर्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके अगर आप चाहें तो ये बाकी की जो एक्टिविटीज इसमें दी गई हैं बच्चों की ऑब्जर्वेशन को बेहतर करने के लिए और उनमें ये स्किल डेवलप करने के लिए कि जब वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो अपना तमाम फोकस और कॉन्सेंट्रेशन जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में लगाएं। इससे बच्चों में पेशेंस भी डेवलप होता है और उनकी थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल है वो भी डेवलप होती है। सो पॉज दिस वीडियो और इसको मुकम्मल करवा लीजिए और देन कम बैक सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी। लेट्स कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको खुद से कुछ ब्लॉक्स लाने का कहेंगी जो कि आप टॉय कॉर्नर से लेके आ सकते हैं या अपने लैंग्वेज कॉर्नर में, जहां पे भी टीचर ने आपके लिए कुछ ब्लॉक्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जहां से आप खुद कलेक्ट करके ला सकते हैं। तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर का कोई जो है वो सीक्वेंस बना के एक पैटर्न सेट करें। तस्वीर में आपको एक एग्जांपल के तौर पे ब्लॉक्स की मदद से ये बच्ची एक पैटर्न बना रही है एंड देन शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो। तो टीचर आपको कहेंगी अभी ग्रुप्स में जाके कुछ मटेरियल लेके आए और आप ग्रुप्स में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन डियर टीचर्स आज का हमारा जो ELO है वो कहता है विद कॉन्क्रीट मटीरियल। सो यूज एज मच एज कॉन्क्रीट मटीरियल अवेलेबल इन योर क्लास। इट कैन बी स्टेशनरी, इट कैन बी बुक्स, it can be some flashcards, some toys, or maybe you can also use some leaves or stones from the playground. उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Please be creative, let the children pick up material and make their own patterns, क्योंकि आज का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसमें वो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली बना के अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना भी सीखेंगे। दैट इज देयर टास्क टुडे। सिमिलरली एग्जैक्टली इन योर बुक हियर, जो किताब में आपको सफ़ा दिया गया है बच्चों, उसमें दो बच्चे हैं अरहम और अनाबिया और वो बॉल और स्टार से एक पैटर्न बना रहे हैं और इस पेज को ऑब्जर्व करने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपने पैटर्न से रिलेटेड अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। सो टीचर्स मेक श्योर चिल्ड्रन हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, then identify means to explain it in their own words and then extend the pattern, जो आप उनको आइदर खुद से बना के देंगे या बच्चों से कहेंगे कि अपना अपना पैटर्न खुद से बना लीजिए। इसी को हम एक्सटेंड करके होमवर्क के तौर पे आपको वर्कशीट की शक्ल में दे रहे हैं। ऑल्दो कि एक्टिविटी मटेरियल से रिलेटेड है, लेकिन ये वर्कशीट भी इनको गाइड करेगी कि अगर पेपर पे इनको कुछ पिक्चर्स मिले तो उनको कैसे पैटर्न की शक्ल में मुकम्मल करना है। अभी आपने आर्ट कॉर्नर में जाना है और इस किस्म की कोई एक्टिविटी टीचर्स जिसमें कोई पैटर्न की कंटिन्यूएशन से कोई भी आप क्लासरूम डिस्प्ले मटेरियल तैयार कराना चाहें करा सकते हैं। दिस इज अ सजेस्टेड एक्टिविटी विद चार्ट पेपर एंड शेप्स विद डिफरेंट कलर्स। तो ये बच्चों से कहें कि इस पैटर्न को सबसे पहले वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें और जो मटेरियल आप उनको देंगी उसको देखकर इसको वो कंप्लीट कर लें। ऑलराइट डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगाएं एंड डियर टीचर्स बच्चों से कहें कि वो इस एक्टिविटी को अपने अल्फाज में जरूर एक्सप्लेन करना सीखें बिकॉज दैट इज द की। जब नेक्स्ट टास्क हम करेंगे जिसमें अपना पैटर्न बनाएंगे तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।